नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा। मित्रों, आज हम आपको एक विशेष प्रकार के बनने वाले राजयोग के बारे में बताएंगे। एक बड़ा संयोग, बेहतर संयोग, इसको आप ऐसे समझें, ब्रह्मांड में सदी में एक दो बार ऐसे योग बनते हैं, ऐसे ग्रहों के संयोग बनते हैं। उस समय जिन बच्चों का जन्म होता है ऐसे योगों में और उन्हें अच्छे लग्न में जन्म मिल जाता है, वो आगे चल के अखंड साम्राज्य का, चक्रवर्ती साम्राज्य का राज करते हैं। आज तो वो राजतंत्र नहीं है, आज की परिप्रेक्ष्य में भी वो बच्चे, वो बालक आगे चल के राजा महाराजा जैसे जीवन जिएंगे। नेता, राजनेता, अभिनेता और बिजनेस व्यापार के साथ अधिकारियों के रूप में देश की सेवा करेंगे। उनका मान सम्मान बढ़ेगा। यह योग कैसे बन रहा है आपको बता दें। 14 मई को जब सूर्यदेव अपने उच्च राशि से निकलकर वृष में जाएंगे, वृषभ राशि में जैसे ही वो जाएंगे, वहां पहले से विद्यमान शुक्र और बुध के साथ सूर्यदेव का संयोग होगा। 3 ग्रह वृष राशि में हो गए और मकर में पहले से बकरी, शनि और बृहस्पति उस समय उनके सामने होंगे। तो मित्रों, बकरी से मतलब प्रभाव अधिक, और वहां स्वग्रही शुक्र के साथ मित्र बुध और बुध को पावर देने वाला सूर्य। तो ये 3 ग्रहों पे 2 ग्रहों की युति की दृष्टि वृष से मकर गिनेंगे, अर्थात उन 3 ग्रहों से ये 2 ग्रह 9वें भाव में पड़ेंगे और बृहस्पति शनि से सूर्य बुध शुक्र ये 5वें भाव में पड़ेंगे। तो इस प्रकार से 9 पंचक, इस प्रकार से ये 9 पंचक योग में 5 ग्रह, यही तो हम आपको बता रहे हैं, पंचग्रही 9 पंचक योग। विश्वास मानिए, ऐसा राजयोग, ऐसा दुर्गम योग कि यदि इस समय जन्म लेने वाले बच्चे का अच्छा लग्न बन गया, मतलब ग्रहों की वो प्लेसिंग विशेष जगहों पे हो गई, तो वह भारत में, दुनिया में नाम कमाएगा, भारत की सेवा करने में ऊपर रहेगा। ऐसे ही योग वाले तो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आइए बताते हैं, संजोग से किसी के साथ ये घटना, ये योग संयोग हो सकता है। कोई बालक जन्म ले रहा है और ये विशेष 10 दिनों का है। सपोज करिए 14 से 24 तक। इस समय अगर किसी का वृष लग्न में जन्म हुआ, किसी भी बालक का वृष लग्न में जन्म हुआ, वह बालक ज्ञानी होगा, जज होगा। और अगर यदि वो जज नहीं बनता तो भारत के जो टॉप ग्रेड के न्यायाधीश के श्रेणी में आने वाले वकील हैं, जिनकी चर्चाएं रहती हैं, जिनको बौद्धिक लेवल पे ऊपर रखा जाता है, जिन्होंने संविधान की व्याख्या की है, ऐसे लोगों में उनका नाम होगा। और अगर वो कर्क लग्न में जन्म ले लेते हैं तो मानिए बिजनेस व्यापार की दुनिया में ऊपर के टॉप लेवलों में उनका नाम हो जाएगा अपने समय में। इसी क्रम में मित्रों, यदि वो सिंह लग्न में जन्म लेते हैं बच्चे, तो वो भारत के सबसे बड़े पदों पे IAS, IPS, IRS, जो भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, उसमें उनका नाम होगा। कितना बड़ा योग बन रहा है। अगर वो तुला में जन्म लेते हैं, तुला लग्न में जन्म लेते हैं, इस समय के बच्चे
14 से 24 के बीच, तो विश्वास करिए वो अखंड साम्राज्य के साथ बड़ी गाड़ियों का, बड़ी ट्रबल्स के, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री है। टाटा, अंबानी जैसे योगों में जन्म लेने वाले लोग इस समय जन्म ले लेंगे। तो इतना बड़ा योग है, और कौन बना रहा है? ग्रहों का गोचर। संयोग की बात है, आज जब ऐसा योग आ रहा है तो भारत नहीं, पूरी दुनिया में एक समस्याओं का दौर चल रहा है, और हर समस्याओं में ही अच्छे योग आते हैं, और मुश्किल के हालातों में ही उन आत्माओं का, उन महान भूतियों का जन्म होता है जो आगे चल के देश को सुदृढ़ करते हैं। तो आज जो ये बच्चे जन्म लेंगे, ये आगे चल के 25 साल के बाद भारत की स्थिति बदल देंगे, अच्छे पोजीशन में ला देंगे, उनकी अपनी भी और देश के भी। मित्रों, एक बात और बता दें आपको, जो बच्चे जन्म लेंगे उनके अलावा जो जनमानस है उनको भी तो लाभ मिलेगा। आपको क्रम से बता दें किस राशि को, मैंने जन्म लेने में लग्न की बात की, अब हम आपको राशि से बताते हैं। चूंकि घटनाओं का छोटा क्रम, क्षणिक लाभ, कुछ दिनों का लाभ आप राशि से करिए, लेकिन अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए लग्न में ही व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, तभी वो सटीक बनता है। तो आइए आपको मेष से मीन तक बताते हैं कि ऐसे योगों में हर व्यक्ति को, हर राशि वालों को क्या लाभ होगा। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, यदि आपको जानकारी है, सटीक बैठेगा। तो मेष लग्न, मेष राशि के लोगों को इस समय राजनैतिक लाभ मिलेगा, उनके कार्य क्षेत्र में उनकी पहचान बढ़ेगी, लोग उनके कार्यों की सराहना करेंगे। वृष राशि की बात करते हैं तो आपका रुका हुआ हर काम होगा, चाहे वो ऑफिस से जुड़ा हुआ हो या आपके बिजनेस व्यापार से, रुके हुए सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। जरूरत भी है, ऐसे ही योग तो आज इस स्थिति को संभालेंगे। तो वृष वालों को रुके हुए काम होंगे, प्रमोशन होगा और आपको पुरस्कार मिलेगा। मिथुन में ज्यादा अच्छा योग नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है मित्रों, लेकिन कोई खास लाभ नहीं। हाँ, कर्क वालों में बड़ा अच्छा योग है, आपके धन में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए धन आपको मिलेंगे, आपको सभी प्रकार से लाभ। जिनकी राशि सिंह है उनको तो बहुत ही लाभ हो रहा है। सबसे अधिक सिंह राशि के लोग जो कार्य क्षेत्र में हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको उनके कार्यों में सफलता के लिए जाना जाएगा, आपका निर्णय बढ़िया होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। मित्रों, बात करते हैं कन्या की। इस योग में सबसे जबरदस्त योग जिन राशियों में है उसमें कन्या एक है। आपको हर तरीके से जबरदस्त लाभ मिलेगा, संतान के योग में, कैरियर के योग में, व्यापार और बिजनेस के योग में, और आपके मान सम्मान में हर तरीके से लाभ होगा। बात तुला की करते हैं, तुला को कुछ खास लाभ नहीं है, लेकिन लाभ है, बहुत लाभ नहीं है। बात वृश्चिक की करते हैं, आपको तो जबरदस्त लाभ है, आपका व्यापार, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका लाभ, और आपके निर्णय इस समय अच्छे होंगे। मित्रों, धनु की बात करते हैं तो धनु में यह योग कुछ खास देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बात मकर की करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिल रहा है। मकर वालों के लिए हर प्रकार से लाभ का योग ये मिलेगा, संतान से, व्यापार से, मान सम्मान में लाभ मिलेगा। बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के ज्ञान के लिए, कुंभ के राय के लिए, कुंभ राशि के लोगों की राय के लिए जाना जाएगा, उनकी राय से लोगों का लाभ होगा, और कुंभ के लोग अपना नुकसान करके सही देश हित में राय देंगे। मित्रों, मीन पे कोई खास लाभ नहीं है, लेकिन
आपका भी रेपुटेशन बढ़ेगा। तो कितना बड़ा योग है, कितना बढ़िया संयोग बन रहा है। आज ऐसे योगों की जरूरत है। प्रकृति हमारी मदद करने के लिए हर स्थिति में आ रही है। विश्वास है कि आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया अच्छी स्थितियों में आएगी। आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपसे मित्रों एक अनुरोध करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। नमस्कार।